स्केलेनकाइमा डेड टिश्यू होता है। याद करिए, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि प्लांट का जब हम टिश्यू स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास लिविंग टिश्यू और डेड टिश्यू दोनों प्रकार के टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो जो ये आपके पैरेन्काइमा है और आपके कोलेनकाइमा है, ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो ये स्केलेनकाइमा है ये हमारा डेड टिश्यू है। ये हमारा कैसा टिश्यू है, ये हमारा डेड टिश्यू है, ठीक है। और डेड टिश्यू है तो इसके अलग ही प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। हेलो, यस। हाँ। तो अब अगर सेल का देखें तो ये क्या होता है, नैरो ल्यूमेन का होता है। ये क्या होता है, एक तो ये लंबा होगा और इसका जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा, लेकिन इसके वॉल्स जो होंगे बेटा बहुत थिक होंगे, ठीक है। थिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है और उस डिपोजिशन का नाम क्या है, लिग्निन। किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन। तो देखो ये वाली जो पिक्चर है ना आपकी, मैंने आपको उस दिन बताया था ना ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम पिक्चर्स लेते हैं। तो अगर मैंने इसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। और अगर मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखा तो कुछ इस टाइप का देखा है। अब देखो इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, लेकिन इसका जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी पतला होता है। और ये जो आपका जो थिक वॉल है ना वो किसके वजह से है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। अब ये डेड टिश्यू है, ये बाहर है, तो इसका मेन काम क्या होगा, सपोर्ट करना होगा, ठीक है। किसको सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को। किसके ऑर्गन्स को, आपके प्लांट्स के ऑर्गन्स को इसको सपोर्ट करना होता है। कैसा सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेटा। स्केलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोड्यूस करने के कारण ये डेड सेल्स होते हैं और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है और किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। याद रहेगा ना, ओके। अब देखो, इट इज़ इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम और एक्सेट्रा। इवन कोकोनट का जो हम वो देखते हैं ना, जिसे पूजा में जलाया जाता है, या कोकोनट की जो जटाओं की जो रस्सी होती है ना जटाएं, वो जटाएं क्या है, वो आपका डेड टिश्यू ही है। किसका बना होता है, स्केलेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये देखो स्केलेनकाइमा क्या लिखा हुआ है, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब स्केलेनकाइमा सेल जो डिराइव हुआ है, एक्चुअली ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है स्क्लेरोलस, ठीक है। और स्क्लेरोलस का मीनिंग होता है समथिंग समथिंग हार्ड, समथिंग हार्ड, ठीक है। दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देयर सेल वॉल्स एज स्केलेनकाइमा आर ग्रेटली थिकन बाय लिग्निन, ठीक है। सेल्स वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, मतलब क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसकी की वजह से वो थिकिंग होता है, इसलिए ऐसे सेल वॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ठीक है। और इसीलिए ये क्या होता है, सेल कैविटी या ल्यूमेन जो बिकम होता है नियरली एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि ये इतना थिक है। स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं वो क्या है, डेड टिश्यूज़ है पहली चीज़, और इसके सेल वॉल बहुत मोटे होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, एक डिपोजिशन होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये स्केलेनकाइमा जो होती है क्लोजली पैक्ड होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। याद करिए बेटा, इसके पहले के दो हम लोगों ने इंटरसेलुलर स्पेस को बहुत ज़्यादा दिखाया था ना। ये लिखा है देखो, द स्केलेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ऑब्वियस ही बात है, सबसे मोटी लेयर है, सबसे बाहर होती है, डेड होती है, और ये सपोर्ट के लिए सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, क्लियर है। यस मैम। तो दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखो तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। पैरेन्काइमा क्या होता है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज आर प्रेजेंट। कोलेनकाइमा क्या होता है, सेल वॉल थिकन विद द कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, थिकन कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। और स्केलेनकाइमा में सेल वॉल क्या होता है, थिक सेल वॉल ड्यू टू हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड प्रेजेंट, क्लियर है। मेन यही होता है ना, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, एक लिविंग सेल है, बस स्केलेनकाइमा एक डेड सेल है। हाँ, वो तो छोटे बच्चे बताएंगे सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, हम लोग नहीं बताएंगे, हम लोग बड़े बच्चे हैं। सेल वॉल, सेल्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेल्स आर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है, सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जस्ट एम्प्टी ल्यूमेन, जस्ट एम्प्टी ल्यूमेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डेड होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, दे स्टोर फूड,
वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यूज। ये क्या होता है? गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये गिव रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्लियर है? तीन का अलग अलग है। एक स्टोर करता है, क्या स्टोर करेगा? फूड को स्टोर करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगा और पैकिंग करेगा। मैंने आपको कहा कि जो डिफ्रेंशिएशन है कि जो आपका पैरेन्काइमा होता है उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, अगर हम पर्टिकुलरली फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करें तो हम कहेंगे भैया जो पैरेन्काइमा होता है वो फूड स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को करता है स्टोर, और साथ ही साथ एक पैकिंग टिश्यू है, ठीक है। लेकिन काइमा में आ जाएंगे तो कॉलेनकाइमा क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम स्केरेनकाइमा में आ जाते हैं तो ये बस डेड टिश्यूज हैं। दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए कि जो आपके नारियल की जटाएं हैं, जैसे ही जटाएं का सामना आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजिडिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्लियर है? अब चौथे नंबर पर ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट कहाँ है? तो आप मुझे बताओ कि पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट था? सॉफ्ट पार्ट्स में होगा, प्लांट्स के स्टेम्स में होगा, रूट्स में होगा, लीव्स में होगा, फ्लावर्स में होगा, फ्रूट्स में होगा। लेकिन कॉलेनकाइमा कहाँ होगा? फ्रूट्स में। वो पैरेन्काइमा किस मैम? पैरेन्काइमा फ्रूट्स में। अरे बाबू, ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है ना, तो फ्रूट्स तो हुआ ना। फिर आपके लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस इन द स्टेम्स एंड लीव्स। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने शायद क्लास में कभी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, राइट। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास जो ये कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये आपके एपिडर्मिस के बिलो हो गया, कहाँ पर? स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है। लेकिन स्केरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है? स्केरेनकाइमा आपके जाइलम एंड फ्लोएम, इन शेल्स ऑफ अ नट्स, हार्ड सीज, पल्प्स ऑफ पियर एक्सेट्रा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए अभी। नो? आगे बढ़ूं? अब आ जाओ आप फ्लोएम में। दिखाई दे रहा है ये वाला पेज? हाँ। अब देखो, मैंने आपको प्लांट टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन बताया था कि एक तो ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, दूसरा आपका परमानेंट होता है, राइट। मेरिस्टेमेटिक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके एक्टिवली डिवाइडिंग साइट्स पे। एक्टिवली डिवाइडिंग साइट्स एपिकल हो सकता है, लैटरल हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है, और तीनों जगह पर जब वो प्रेजेंट रहता है तो वो उसके तीन अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। याद है? रिवाइज कर लेना। दूसरा मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होती है? वो लगातार एक्टिव नहीं रहती, वो डिवाइड नहीं करती। एक्टिव नहीं रहेगी तो डिवाइड नहीं करेगी, यानी इसको ग्रोथ से कोई संपर्क नहीं है। सीधा सीधा एक लॉजिक अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो इसको ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ ही उसका काम है। क्लियर? लेकिन जब परमानेंट टिश्यूज़ को हम लोग बोलते हैं तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंपल हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम फ्लोएम की एक खास बात क्या है कि जाइलम में पैरेन्काइमा फाइब्रस होते हैं, फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा फाइब्रस होते हैं, लेकिन जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स मिलते हैं और फ्लोएम में क्या मिलता है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल मिलता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। एंड प्लीज़ लर्न दिस चार्ट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर के तौर पे भी, और अगर आपको कोई MCQs किस्म के क्वेश्चन आते हैं इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, अब देखो मैं आपको बोलूँगी कि जब हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आते हैं तो हम लोग सीधा कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मतलब परमानेंट भी है लेकिन साथ ही साथ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, तो हम उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास दो किस्म के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, एक आपका जाइलम, एक आपका फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम क्या है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है, दैट आर एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये मिनरल को एब्जॉर्ब करे या वाटर को एब्जॉर्ब करे, कैसे एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि जाइलम तो जल यानी पानी, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? जाइलम और फ्लोएम में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। फ्लोएम, फ का थोड़ा सा उच्चारण आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन, सो यू विल से इट इज फूड, इट इज एसोसिएटेड विद फूड। और जाइलम जल,
जल का उच्चारण आ रहा है, जल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है थोड़ा सा, सो यू विल से इट इज फॉर वाटर। ये याद रखने का ट्रिक है, सोच लो। बाकी आप जैसे याद रखते हो दैट इज योर कंसर्न। अब जाइलम जब हम देख रहे हैं तो जाइलम ये कह रहा है कि ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में। अब वाटर कहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियस ही बात है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाएगा, क्योंकि पानी पूरे पार्ट्स में हमें ज़रूरत है। जैसे खून हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता है, वैसे पानी भी तो दौड़ेगा, मिनरल्स भी तो दौड़ेंगे। सो जो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है किसका? मिनरल्स का और वाटर का। ये कौन करता है? आपका जाइलम। So you may see xylem is involved in transport of water and minerals that are absorbed through the roots of from the soil. It also provide mechanical support to the plant. Xylem is composed of 4 type of elements listed below. ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट को भी थोड़ा सा प्लांट का प्रोवाइड करता है। ये कौन कौन से, इसका मतलब अब सेल से बना है? जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। क्लियर है? 4 इसके होते हैं, जिसमें आप बोलोगे कि जो जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स होते हैं ये तो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टिंग, मेन कंडक्शन जो इनका जो काम होता है वो मेन कंडक्शन का काम होता है, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स। लेकिन जैसे ही हम जाइलम पैरेन्काइमा के आते हैं तो पैरेन्काइमा नाम सुन के ही आपको थोड़ा सा स्टोरेज किस्म की चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। तो स्टोरेज टिश्यू है और हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। किसके लिए? लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। और फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट का, इसका और कोई काम नहीं है। जाइलम फाइबर्स का काम क्या है? सपोर्ट का। तो जाइलम एलिमेंट्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा सारे के सारे डेड होते हैं। देखिए ये जो आपका पैरेन्काइमा वाला है ना, स्टोरेज टिश्यू एंड हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, सिर्फ ये लिविंग है, बाकी तीनों क्या हैं? आपके डेड हैं। बाकी तीनों आपके क्या हैं? डेड सेल हैं। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करना चाहूँ, सो व्हाट आई विल से दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, देन आई विल से दे आर द परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर नॉट एक्टिवली ग्रोइंग काइंड ऑफ नेचर, राइट? ये एक्टिवली ग्रोइंग काइंड ऑफ नहीं, बंद होता है, खराब हो गया। सो और इसमें अब जाइलम में आ जाओ तो जाइलम क्या होता है? इन्वॉल्व होता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होगा? दैट इज फ्रॉम योर एब्जॉर्ब बाय योर सॉइल, राइट? दैट इज एब्जॉर्ब बाय योर सॉइल एंड हु एब्जॉर्ब दिस थिंग? द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब दिस थिंग, राइट? तो अब जब ये रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है? एक तो पैरेन्काइमा फाइबर दोनों है और साथ ही साथ आपके ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं। अब ट्रैकेट्स और वेसल्स का काम क्या मेन होता है? ये मेन काम सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन एलिमेंट के हैं। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या कहता है? ये स्टोरेज टिश्यू है और लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है। स्टोरेज टिश्यू है और लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है, जबकि पैरेन्काइमा क्या है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा फाइबर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं डेड और लाइव में, लिविंग में, तो आप बोलोगे ट्रैकेट, वेसल और फाइबर तीनों डेड है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिविंग है। क्लियर है कि नहीं? बताइए इतना। कोई कंफ्यूजन? whenever we study biology ना, because it is more than subjective, so ये क्या होता है कि हमें बहुत easy लगता है, but whenever if anybody give you a single question and they told you to write 1 para, maybe the para contain 50 words only, then also you can't able to write, because the habit of writing biology is too hard, हम लोग इसको कभी भी नहीं लिखते। so आप इस क्लास के बाद क्या करोगे कि जितने भी टिश्यूज़ मैंने आपको बताएं, उन टिश्यूज़ का मैं क्लास को पूरा का पूरा आपको शेयर कर देती हूँ। सो आप क्या करोगे कि एक तो ये टिश्यूज़ के डायग्राम बनाओगे तुरंत, सबसे पहला काम ही यही करोगे, मैथ्स को छोड़ के सबसे पहला काम यही करोगे कि इसके डायग्राम बनाओगे और इसको जो स्पेलिंग होते हैं ना, शॉर्ट नोट बना के लिखोगे, शॉर्ट नोट बना के लिखोगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं। देखो आज अगर मैं बोलूँ आपको, मैंने क्या देखा? मैंने सबसे पहले तो ये प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू में मैंने आपको क्या बोला बाबू? मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक मेरिस्टेमेटिक है और एक आपके पास क्या है? परमानेंट है। परमानेंट, क्योंकि आप इसको याद करोगे, शॉर्ट नोट लिखोगे तो इसलिए। अब ये क्या? लिविंग एक्टिव है, एक्टिव है, और ये एक्टिव नहीं है, क्रॉस कर दो सीधे। अब ये क्या क्या होते हैं ये आपको पता है? एपिकल, और क्या है? एपिकल मैम, लैटरल एंड कैटारेक्टल। और ये क्या है? परमानेंट में क्या क्या आपने बताया? मैम परमानेंट में आता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फिर आपके सिंपल में क्या आता है?
मैम सिंपल में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और सेरेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? जाइलम एंड और जाइलम में क्या क्या आता है? मैम जाइलम सेल और ट्रैकेट्स, मैम और वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर। अब जब मैं ये लिखूंगी ना तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि ट्रैकेट्स, वेसल और ये तीनों को डेड बता दूँ। हाँ बिल्कुल। और ये पी को क्या कर दोगे? लिविंग। आपके पास अंदाज़ा आ रहा है कि नहीं धीरे धीरे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? शॉर्ट नोट बना के ये आपका याद भी हो जाएगा। 2 सेकंड का काम है, सेकंड्स का काम है ये। अगर आपको चीज़ याद है तो आप ये काम सेकंड में करोगे। क्लियर है ना? एनी कन्फ्यूजन? नो। हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कैसे कैसे आपके हैं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम दिखाना चाहूँ, देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कैसे होते हैं। ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम। अब इस सेक्शन को देखेंगे अगर कि जहाँ पर ये मौजूद है, ये मौजूद वाला हिस्सा कैसा होता है? ऐसा होता है कि पानी की डायरेक्शन और मिनरल्स की डायरेक्शन ऐसे पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बाबू आपको? पाइप नुमा। देखो एक ही जगह पर आपके 3 टाइप हैं, एक आपका जाइलम है, एक आपका कैम्बियम है और एक आपका फ्लोएम है। खाना जा रहा है, पानी जा रही है, मिनरल्स जा रहे हैं। समझ में आ रहा है चीज़? सो इट इज़ वेरी वेल कल्चर्ड थिंग। जो नेचुरल चीज़ें हमें मिली हैं दे आर वेरी वेल कल्चर्ड। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, दिट इज़ अ जाइलम, सिंपल जाइलम। अब फाइबर्स कैसे होते हैं? ये देखो, ये सिंपल एक फाइबर की तरह है, जबकि ये वाला क्या है? ट्रैकेट्स हैं। और ये वाला क्या है? वेसल्स हैं। वेसल में वेसल मेंबर्स होते हैं और परफोरेशन प्लेट्स होते हैं बेटा। ये जो है ना ऐसे बीच बीच में ये परफोरेशन प्लेट्स, देखिए सी हाउ मच कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर इज इनसाइड। ये जो गच गच हम लोग साग सब्जी खाते हैं, इसके भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन और अदर काइंड ऑफ एनिमल्स, उनका स्ट्रक्चर भी तो इतना कॉम्प्लेक्स ही है ना, जस्ट लाइक दिस वे। क्लियर है? सो वी विल स्टडी दिस पेज टुमारो अगेन। ओके, बायो में अब तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू, पहले तो टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिया और फिर प्लांट टिश्यूज़ पढ़े। प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग जाइलम फ्लोएम पर क्लास को ख़त्म किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके प्लांट्स जो बोलते हैं ना ऑटोट्रॉपिक है नेचर का, मतलब वो अपना खाना खुद ही बनाता है, ऑटोट्रॉप्स हैं। सो ये पार्ट किस लिए है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, राइट? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। एंड दिस पिगमेंट जो है, ये जो खाना बनाने का जो प्लेट है वो क्या होता है? वो आपका यही स्टोमेटा है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा के लिए ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एपिडर्मल टिश्यू। क्लियर? तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि इवन जो प्लांट की बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, वो किसका बना होता है? एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, अब ये एपिडर्मल देखो यहाँ पर है। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये बहुत ही एक क्लोजली पैक्ड जो है ना, पैकिंग टाइप का कॉम्पैक्ट किस्म का अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है। देखो कहीं पर आपको देखना ये पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है, दिखाई दे रही है। अब जब हम एक सिंगल लेयर ही यूजुअली हमें इसका मिलता है, एपिडर्मल टिश्यू का हमें एक सिंगल लेयर ही मिलता है। ठीक है, और इसकी जो सरफेस होती है एक वैक्सी लाइक जो आपका लेयर है थिक वैक्स का, उसकी कोटिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। देखो यहाँ पे लिखा होगा क्यूटिकल। ओके, अब ये क्यूटिकल किस लिए यूज होता है? आपने सुना होगा प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का यानी मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के सरफेस से वाटर इवेपोरेट होती है। ठीक है, तो वाटर लॉस ज़्यादा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है बाबू? ये क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की जो वैक्सी लेयर होती है ये उसको इसीलिए वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब देखो ये जो एपिडर्मिस है ना, इसमें एक स्पेशल काइंड की ओपनिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके स्टोमेटा होते हैं। एपिडर्मिस में एक स्पेशल काइंड की जो ओपनिंग होती है वो स्टोमेटा होती है। और ये स्टोमेटा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टोमेटा खुलती है और एक बार स्टोमेटा बंद होती है। ठीक है, और इस स्टोमेटा का शेप कैसा होता है? किडनी बीन्स होते हैं ना, राजमा खाते हैं, राजमा खाते हैं, उस राजमा के शेप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें गार्ड सेल्स। ठीक है, तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में आपके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। एक गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या होता है बाबू? आपका जो स्टोमेटा होता है किडनी बीन शेप का जो होता है, किडनी शेप का जो होता है उसे, जो कि आपके एपिडर्मिस में है।
ठीक है, एपिडर्मिकल जो टिश्यू है प्लांट्स के वो है। अब ये किस लिए होता है, ये ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि वाटर का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लेयर बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्लियर है ना? देखो ये क्या है, सेल वॉल है, ये भीतर उसके गार्ड सेल है, ये उसके बड़ा सा वैक्यूल है, ये जो ग्रीन ग्रीन मौजूद है वो आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये स्टोमेटा क्लोज है और ये स्टोमेटा ओपन है। और एक स्टोमेटा है तो आप एक को क्या बोलोगे, स्टोमा। क्या बोलोगे, स्टोमा। आगे बढ़ो। अब आ जाओ एनिमल टिश्यूज पर। एनिमल टिश्यूज यानी कि जो हम आमतौर पर जो अपने बॉडी, देखो कोई भी चीज़ आप जब इंटरेस्ट लोगे ना, कब, जब वो आपसे रिलेटेड हो। ठीक है, आपसे जब कोई चीज़ रिलेटेड होती है तो आपको उसमें अलग किस्म का इंटरेस्ट आता है और आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, मैचअप करते हो। क्लियर? सो उसी तरह आपके ये जो एनिमल टिश्यूज है, सिंस हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम खुद को देखते हैं या हम अपने ही जैसे सामने वाले को भी देख पाते हैं, राइट? सो एनिमल टिश्यू आपको पढ़ने, समझने और उसको फॉलो अप करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। व्हेन वी आर सेइंग दैट आई हैव 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जस्ट लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। अब हम लोग एक एक करके, अच्छा ये जो टिश्यूज होते हैं ना, इनका अपना जो डिफरेंट जॉब है, जो जिस जॉब को परफॉर्म करेगा, जो जिस काम को परफॉर्म करेगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका किस ऑर्गन पर होगा, बने होंगे, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सब कोई सब जगह नहीं है। क्लियर? अब देखिए जैसे वेरी कॉमन होता है, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में नर्व टिश्यूज ही होते हैं जो कि आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी है, सबको पता है, बट वी विल स्टडी मोर डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, देखो जब हम बॉडी की जो कवरिंग है या किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, उसकी एक कवरिंग होती है, उसकी एक लाइनिंग होती है। अभी हमने बोला ना, प्लांट की क्या है, प्लांट की क्या है, एपिडर्मल। ठीक है, उसी तरह जब हम एनिमल्स का देखते हैं तो एक पतली सी लाइन, चाहे किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स का हो या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का हो, एक पतली सी लाइनिंग या कवरिंग होती है सेल्स की, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना बेटा, वो बहुत कम होता है। अभी हम लोग ने जैसे प्लांट का देखा, लगभग उसी टाइप का। अब एपी जो इनकी जो कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं, इसमें क्या देखा था, प्लांट में कंपेयर किया था तो हम लोग जनरली हमें एक ही लेयर मिलती है, लेकिन जब हम एनिमल्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स मौजूद हैं, इसके हिसाब से हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, सिंपल एपिथेलियम। क्या है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम, या इन्हीं को हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, या आप बोलोगे कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब सिंपल है तो सिंपल अपने नाम से ही सिंपलिसिटी को शो कर रहा है कि इसमें एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी एक ही लेयर ऑफ सेल्स मिलती है। सेल से मिलकर ही तो आपके टिश्यूज बनते हैं ना बेटा, तो इन सेल्स की जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है कि लेयर बनती है, वही आपकी सिंपल एपिथेलियम क्या है, टिश्यू है। ठीक है, और इसकी एक ही लेयर है। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, फॉर्म लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। ठीक है, आप चाहे पता नहीं आपको बताया गया है कि नहीं, जो लंग्स होती है ना, लंग्स, अब लंग्स के ऊपर ना एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, तो इवन आपका जो किडनी ऑर्गन्स हैं, आपके स्टमक्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। ठीक, इवन आपके जो डक्ट्स हैं, आपके जो ट्यूब हैं, इन सब के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। ये जो सिंगल लेयर बनी होती है वो किसके, सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, ठीक है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, स्प्लीन। हाँ, स्प्लीन बायोलॉजिकल टर्म है, आप मुझे बताना स्प्लीन क्या होता है। यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन टेलीग्राम मी, एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब एक सिंपल में तो एक लेयर थी, इसमें क्या होगा, या तो 2 लेयर होगी या तो फिर 2 से ज़्यादा लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव। देखो बेटा, जब हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सिंगल होगा तो ईजिली हमारे अपर लेयर को अपर पार्ट को जो है वो डायरेक्ट एक्सपोजर होगा, और डायरेक्ट एक्सपोजर हमेशा हार्मफुल होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का काम ही इसलिए है मेन कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन को काम करता है। बस क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब जब हम एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं पढ़ रहे हैं तो हम उनके शेप्स के आधार पर उन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड। स्क्वामस जो है एक आप बोलोगे फ्लैट सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन है, इन ठीक है, इन स्किन्स के ऊपर आपके कैसे सेल्स बनते हैं? आपके स्क्वामस किस्म के सेल्स बनते हैं। कैसे सेल्स बनते हैं बेटा जी? स्क्वामस किस्म के सेल बनते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, सिंपल स्क्वामस की एक लेयर चौकोर नुमा है ना, लगभग फ्लैट सरफेस पर बन रही है। तो ये कहाँ पर बन सकती है? आपके स्किन के ऊपर बन सकती है, स्किन के ऊपर बन सकती है। तो ये क्या है? आपके स्क्वामस सेल। क्या है आपके? स्क्वामस सेल। प्रॉपर्टीज क्या हो गई बेटा जी? इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स। कहाँ पर मिलते हैं? या तो आपके ब्लड वेसल्स पर मिलेंगे या तो आपके स्किन पर मिलेंगे, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं ना, वहाँ पर। दूसरा है आपके क्यूबॉइड एपिथेलियम। क्यूबॉइड एपिथेलियम क्या होता है? क्यूब शेप के होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर मिलते हैं? आपके जो किडनी की जो ट्यूब्स हैं या जो रेस्पिरेटरी जो ब्रांचियोल्स होते हैं, ब्रांचियोल्स, एलुविलाई, यही तो होते हैं आपके लंग्स के भीतर के। यही तो डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, क्लियर, इसके पहले के क्लासेस में। सो इन दैट जब हम लाइनिंग की बात करेंगे तो ये क्या है? क्यूबॉइड शेप की लाइनिंग पार्ट है, और ये बनते कहाँ पर है? आपकी किडनी के जो ट्यूब्स होते हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी जो ब्रांचियोल्स होते हैं ना, उनके जो वॉल्स होते हैं, उन पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं। सेल्स का अरेंजमेंट होता है, सॉरी, एपिथेलियम टिश्यू के का अरेंजमेंट होता है, जो कि क्यूब शेल से बने होते हैं। उसके बाद कॉलमनर। उसके बाद क्या है? कॉलमनर अपने नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। सी, ये जो आपको मैंने अभी सिंपल क्यूबॉइडल बताया ना, ये देखिए, सिंपल क्यूब के फॉर्म में है, देखिए, क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। अब स्क्वामस देखो, जैसे कि सिंपल स्क्वामस और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। सिंपल स्क्वामस ये है आपका, एक लेयर बनी गई है पतली से, ठीक है, और इसके बाद देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस दिखाई दे रहा है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस क्यों बताया गया है बाबूजी? इसमें बहुत सारे तरह के बहुत लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा कॉलमनर क्या है? पिलर लाइक होगा, कॉलम लाइक होगा, सेल्स नाम सजेस्ट कर रहा है कॉलम लाइक होगा। तो ये है कहाँ पर? ये आपकी जो स्टमक की लाइन है या आपके इंटेस्टाइन्स की जो लाइंस होती हैं, वहाँ पर आपको कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू मिलते हैं। कहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज मिलते हैं? जहाँ पर आपके पिलर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये पिलर लाइक सेल्स क्या होते हैं, कहाँ पर पाएंगे आप बोलोगे स्टमक्स में या आपके इंटेस्टाइन में। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको टिश्यू का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ या तो उसका फंक्शन दिया जाएगा या तो वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है, या तो उसके फंक्शन देंगे या तो वो कहाँ पर मिलता है, उसके हिसाब से आपकी मैचिंग होगी। देखिए ये क्वेश्चन बेटा इवन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम भी देते हैं ना, जिनका बेस 10 होता है, क्लास 10th होता है या क्लास 12th बेस पर जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी वेरी कॉमनली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। वाई? बिकॉज उनका जो सिलेबस होता है ना, वो NCERT जो है ना आपकी, वो छोटे से ही होती है, यही आपका सिलेबस होता है। तो जब आप पढ़ो ना तो चीज़ों को दिमाग में बैठा लिया करो, क्लियर। और बैठेगा कैसे? जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनके डायग्राम सहित आप अपने दिमाग में बैठाओगे। इसलिए मैंने आपको बोला जो बायोलॉजी का होमवर्क होता है वो आपके डायग्राम साथ में होने चाहिए, ठीक है। और जब किसी चीज़ को आप अपने हाथ से बनाते हो ना, वो ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठा रहता है, क्लियर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्क्वामस एपिथेलियल सेल कहाँ मिलता है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? आपके ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे मिलेगा या स्किन पे मिलेगा। क्यूबॉइड एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्रांचियोल्स में मिल सकता है या आपके किडनी ट्यूब्स में मिल सकता है। इसी तरह कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ मिल सकता है? तो आप बोलोगे लाइनिंग ऑफ द स्टमक या इंटेस्टाइन। हाँ। फिर सीलिएटेड का मतलब क्या होता है बता? रोए निकलना, मतलब सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा माइक्रोब्स का, जो सीलिएटेड माइक्रोब्स होते हैं, राइट। सीलिएटेड मतलब एक पतली सी हेयर, जैसे
स्वेटर लेते हो तो स्वेटर में आपको नहीं बोलता कि लंबा लंबा सा रोआ निकल रहा है, तो जस्ट लाइक दिस पतले पतले से होते हैं। तो देखो कि अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब यही आपका कॉलमनर हो गया और यही आपका क्यूबॉइडल सेल हो गया, और ये सीलिया के फॉर्म उसके साथ अटैच्ड हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। अभी देखो मैंने आपको बोला ना हेयर लाइक, मतलब पतली सी लाइन होती है जैसे स्वेटर वगैरह में रहते हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या बोलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि लिक्विड में कैसे कैसे ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, लिक्विड में हिलते रहते हैं बैक एंड फोर्थ, तो पार्टिकल्स, तो ये आपके क्या होंगे, सीलिएटेड। अब इट इज़ फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। कहाँ पे मिलते हैं बेटा जी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने अभी बोला ना, अगर किसी भी आपके क्यूबॉइडल ले लो या स्क्वैमस ले लो और उनके साथ एसोसिएटेड सीलिया हो, ठीक है, अरे सॉरी कॉलमनर ले लो और वो ले लो, कॉलमनर और क्या, क्यूबॉइडल ले लो, ठीक है, कॉलमनर और क्यूबॉइडल ले लो और उसके साथ एसोसिएटेड अगर सीलिया हो तो सीलिएटेड हो जाएंगे। अब कॉलमनर है तो देखो ये कॉलम लाइक है कि ना, पाइप लाइक है कि नहीं, ठीक है, और देखो सेड्रो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर विथ सीलिया एंड माइक्रोविलाई, ठीक है, सीलिएटेड और माइक्रोविलाई है, ठीक है। अगर ये बाल छोटे 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 हैं तो उनको माइक्रोविलाई कहेंगे, और अगर ये थोड़े से लंबे हैं, आपके देखो कितने लंबे प्रोजेक्शन से जो कि ऐसे ऐसे 2/4 हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सीलिया। क्या कहेंगे बाबू, सीलिया। इज दिस क्लियर टू यू? तो एक बार रिवाइज कर ले, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो कि जो, हाँ हाँ हाँ, और उनका जो सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो बाकी कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस एकदम ना के बराबर होता है, वेरी लिटिल होता है। अब कितने लेयर्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर हम सिंपल और कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शेप के आधार पर 4 कहेंगे, ठीक है। कितने लेयर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ लेयर्स वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप वी कैन से एपिथेलियल टिश्यूज आर 4 टाइप्स, क्या क्या, स्क्वैमस, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और सीलिएटेड। हाँ, अब देखो आपने सुना होगा कि हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं ना, जैसे गले में टॉन्सिल के ग्लैंड्स हैं, है ना, कुछ ग्लैंड्स हमारे बॉडी के भीतर ऐसे होते हैं जिसमें से सेक्रिएशन लगा, ग्लैंड्स सेक्रिएट करेंगे ही, ठीक है, ग्लैंड्स हमेशा सेक्रिएट करते हैं। अब जैसे कि आप पैनक्रियाज सुना होगा, जिनको डायबिटीज़ होती है उनका पैनक्रियाज खराब हो जाता है, इंसुलिन का सेक्रिएशन कम होता है, सुना होगा आपने। सो फॉर दिस काइंड, ये जो आपके कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, वो स्पेशलाइजली बने होते हैं सेक्रिएशन करने के लिए, कैसे करने के लिए, सेक्रिएशन करने के लिए, इसलिए इन्हें ग्रैनुलर एपिथेलियम सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनुलर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। अब आपने डाइजेशन के लिए में पढ़ा होगा, जब आपको 6 वगैरह में डाइजेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको बोला जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ पर हम जब चबाते हैं ना तो चबाने के टाइम वो सेक्रिएट होते हैं और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये पढ़ा होगा आपने। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, कौन से, कॉलमनर वाला और क्यूबॉइडल वाला, क्लियर, ओके बेटा। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, ये जो हमारा खून है ना, ये एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। कनेक्टिव यानी कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसी बॉडी के इधर उधर आजू बाजू में आने जाने में। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड फंक्शन इन लिंकिंग, कनेक्टिंग और सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब आपको पता है कि ब्लड का फ्लो जब बॉडी के चारों तरफ जाएगा तो वो ऑर्गन जो होगा हेल्दी होगा, होगा कि नहीं होगा। आप सिंपली देखो, जब आप बहुत देर तक ऐसे पैरों को दबा के बैठते हो या हाथों के बल पे बैठते हो और सडनली जब उसको छोड़ते हो तो वो कैसा जिन 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 करता है कि नहीं। हाँ, तो क्या होता है, जब आप दबा के बैठते हो तो ब्लड इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हो ना सडनली प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है और वो एरिया कैसा हो जाता है, झिनझिना टाइप का। क्लियर है मैम? लेकिन कभी कभी जब हम लोग उस तरह से बैठते हैं तो कभी कभी हम लोग का पैर बहुत देर तक एकदम फ्री
टाइप हो जाता है। हाँ हाँ, बस इसी वजह से बेटा कि जब आप ब्लड का फ्लो हर जगह नहीं होगा तो वो जो ऑर्गन है, वो जो पार्ट है बॉडी का, वो अनईजी फील करेगा, ठीक है, अनईजी फील करेगा, दैट इज़ द रीज़न। अब कुछ देर बाद क्या होता है, सारी चीज़ें ब्लड फ्लो होते 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 नॉर्मल हो जाती है, प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, इसलिए वो हमें नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? अब देखो, अब सेल्स जो कनेक्टिव होते हैं ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और एक एम्बेडेड होते हैं एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के भीतर। तो मैं फिर से एक बार बताऊंगी, अभी हमने पढ़ा कि एपिथेलियम सेल जो होता है ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन देखो कनेक्टिव टिश्यू की बात क्या है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं और ये किसी मैट्रिक्स के भीतर, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के भीतर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं बाबू। किसके भीतर एम्बेडेड होते हैं, एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के भीतर। अब हमारे पास दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। पहला क्या है, एरियोलर टिश्यू। क्या है, एरियोलर टिश्यू। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये आपके स्किन के जस्ट बीनीथ, ठीक है, और वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पर जो नर्व्स होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। देखो स्किन क्या हो गई, स्किन की लाइनिंग है तो वहाँ पर तो एपिथेलियल हो गया। अब आपको बोला जाता है ना कि जो नीचे क्या है, नर्व्स हैं आपके, जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं आपके, फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो नर्व कहाँ से कनेक्टेड, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्लड वेसल्स तो पूरे जगह पे जाना ही है ब्लड वेसल्स को, तो स्किन के जस्ट बीनीथ पर आपके क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, और यहीं पर क्या मिलता है, आपका एरियोलर टिश्यू मिलता है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, पैकिंग का काम है, सपोर्टिंग का काम है, स्पेस को फिल करने का काम है, ये सारे काम जो है इस टिश्यू के होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज ए पैकिंग और सपोर्टिंग टिश्यू एंड फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के भीतर जब आप स्पेस को भरना होता है ना, ऑर्गन्स के भीतर जब स्पेस को भरना होता है तो हम इस टाइप के टिश्यूज़ का काम लेते हैं। ये इसलिए ये पैकिंग का काम आता है और सपोर्ट का काम आता है। क्लियर? देखो आप जब एडिपोज टिश्यूज़ को देखोगे तो देखो ये है आपके एडिपोज टिश्यू, इरेगुलर शेप है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन एक किसी चीज़ को भरने जैसा फील हो रहा है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू। अब ये क्या है, ये जो है ना आपके स्किन के नीचे मिलती है और जो आपके ऑर्गन है और स्किन है उसके बीच में एक्चुअली ये पाई जाती है। आपके ऑर्गन और स्किन इन दोनों के बीच में जो पार्ट है ना, वहाँ पर इस एडिपोज टिश्यू को पाया जाता है पहली बार। अब क्या है, ये जो बॉडी का एक्सेस न्यूट्रिशन होता है ना, उसको ये फैट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, फैट में कन्वर्ट होती है और इस टिश्यू में स्टोर होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या है। देखिए मैंने बोला जो एडिपोज टिश्यू होता है वो आपके स्किन के नीचे, ऑर्गन के ऊपर में जो बीच का स्पेस है, स्किन और ऑर्गन के भीतर बीच में, वहाँ पर ये मिलती है पहली चीज़। फिर बॉडी का जो एक्सेस न्यूट्रिशन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट होता है, और ये स्टोर कहाँ होता है, इसी टिश्यू में होता है, ठीक है। और इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। क्या कहते हैं। अब जब भी साइट आएगा ना तो इसका मतलब समझ जाना सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो एडिपोज टिश्यू किस टाइप के सेल से बने होते हैं, एडिपोसाइट्स किस्म के सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, टेंडन्स, टेंडन, द टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू द बोन आर कॉल्ड टेंडन्स। जो टिश्यू मसल को बोन से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। और इनकी टेंजाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, परंतु ये फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं। फिर आ जाओ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है, ये जो बोन टू बोन को जोड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक इनका नेचर होता है और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। और साथ ही साथ ये जॉइंट्स को नॉर्मल बिहेवियर शो करने में, नॉर्मल मूवमेंट शो करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ देता है। क्लियर। अब ये कहाँ पर मिलेगा, देखो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है टेंडन्स और लिगामेंट्स का। आपके हाथ के मसल्स होते हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेप्स मसल्स कहते हैं, बाइसेप्स मसल्स कहते हैं। अब बाइसेप मसल के साथ ये आपकी कोहनियाँ जुड़ी हुई हैं, नीचे की तरफ कोहनियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये कोहनियाँ को हड्डियों से जोड़ने के लिए जो टिश्यू का काम होता है वो कौन करता है, टेंडन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, टेंडन काम कर रहा है कि नहीं, इसी जगह पर तो कोहनी है आपके, है ना, कोहनी आपके इसी जगह पर,
तो कुल मिला के देखा कि आपके हाथ का जो ऊपर लेवल जो आप लोग मसल सबको दिखाते हो वहाँ पर क्या है, बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक है। ये देखो ये आपके बात का बाइसेप्स मसल्स है। अब ये क्या है, मसल्स ही कोहनी पर जा रहा है ना, कोहनी पर जा रहा है, तो इस मसल्स को हड्डियों पर, हड्डियों की कोहनी से कैसे टाइट होगा, कैसे जुड़ेगा, तो जो टेंडन टिश्यूज़ होते हैं वही इन्हें जोड़ते हैं। कौन जोड़ता है, टेंडन टिश्यूज़ जोड़ते हैं। अब देखो ये बात, अब जब हमें बोन टू बोन को जोड़ना है, अब ये तो बोन है और ये भी बोन है, तो बोन टू बोन को कौन जोड़ेगा, लिगमेंट जोड़ेगा, और मसल को बोन से कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, ठीक है। तो टेंडन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एकदम लेस होती है, परंतु उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, जबकि लिगमेंट जो होता है उसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक किस्म का होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये बोन टू बोन को जोड़ता है और ये अलाउ करता है कि बोन्स जो है नॉर्मल मूवमेंट कर सके, बोन्स जो है नॉर्मल मूवमेंट कर सके। क्लियर है। तो बोन्स क्या, अब बोन्स का देखो, बोन्स क्या होता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है कि नहीं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, वरना ये मसल्स और ऑर्गन तो झप करके झोला बन जाते हैं। अगर बोन्स नहीं होता तो हमारी बॉडी बॉडी रहती, वो हम झोला नहीं बन जाते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, हो जाते ना। तो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो कौन देता है, हमें बोन्स देते हैं। क्लियर। अब ये देखो इनका जो दे एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब आपके भीतर का जो ब्रेन है, दिमाग के भीतर, वो किसके भीतर सेफ रहता है, स्कल के भीतर सेफ रहता है। तो ये क्या किया, इसका मतलब सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंकर द मसल्स, मसल्स को अपने साथ खींच के रखता है, एंकर करके अटैच करके रखता है, और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये जो आपका रिब केज है ना बेटा, उस रिब केज के आप भीतर में आपके लंग्स वगैरह सारी चीज़ सपोर्ट रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके बेटा।